Hello students, good morning. Now welcome in our English class. Student, we are discussing the summary of the chapter The Necklace. In this chapter we come to that point where Mr. Loezel was seen that he brought an invitation card from his office and he told his wife that that was the invitation card for the party, but his wife did not seem so happy to get that invitation card. She said that she didn't have any proper dress to wear in that party. So, such type of conversation between husband and wife was going on. लास्ट वीडियो में हमने देखा कि हम उस पॉइंट पर पहुंचे हुए थे कि मिस्टर लोएजल अपनी पत्नी के लिए एक इनविटेशन कार्ड लेकर आता है और वो सोचता है कि उसकी पत्नी इस कार्ड को पाकर बहुत खुश होगी, क्योंकि वो एक पार्टी में पहुंचने के लिए इनविटेशन कार्ड था, उसके ऑफिस की तरफ से उसे मिला था मिस्टर लोएजल को। लेकिन उसको देखकर उसकी पत्नी खुश होने के बजाय वो उसे कहने लगी कि वो क्या पहन कर जाएगी उस पार्टी में, क्योंकि उसके पास कुछ पहनने लायक कोई अच्छी सी ड्रेस ही नहीं थी। तो ये बातचीत उनके बीच में चल रही थी। हम वहाँ उस स्लाइड तक पहुँचे थे। नाउ व्हाट हैपन, लेट्स सी, आगे क्या होता है वो देखते हैं। ही हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, ही स्टैमर्ड, उसने ऐसा सोचा ही नहीं था। ही स्टैमर्ड, स्टैमर्ड मीन्स हकलाना, और वो हकला कर बोलने लगा, क्योंकि उसने सोचा ये था कि उसकी पत्नी इस कार्ड को पाकर बहुत खुश होगी। लेकिन यहाँ अपोजिट हुआ, समथिंग रिवर्स हैपन, as he found that his wife was not so happy and she put a question before him that she didn't have any proper dress to wear in the party. Why? The dress you wear when we go to the theater. अब मिस्टर लोएजल अपनी पत्नी को कहता है, क्यों, आप वो ड्रेस पहन लेना जिसको आप और हम ये क्या नाम है, जिसको आप जो है थिएटर में पहन कर जाते हो सिनेमा देखने के लिए, जैसे ही आप जाते हो वो ड्रेस आप डाल लेना। इट सीम्स वेरी प्रेटी टू मी, कहता है ये ड्रेस मेरे को बहुत सुंदर लगती है जो आप सिनेमा देखने के लिए जाते हुए आप जो डालते हैं। He was silent, stupefied, in dismay. वो चुप था। स्टूपिफाइड मीन्स स्तब्ध, हैरान था। इन डिसमे, और उसे एक शौक लगा। एट द साइट ऑफ हिज वाइफ वीपिंग, यानी अपनी पत्नी को रोते हुए देखकर वो उसे बहुत बड़ा आघात हुआ। ही स्टैमर्ड, वो दोबारा अकला कर बोला, व्हाट्स द मैटर, व्हाट्स द मैटर, पूछता है कि क्या मामला है, क्यों रो रहे हैं आप, वाई आर यू वीपिंग। By a violent effort she had controlled her vexation. Vexation means irritation, चिड़चिड़ापन। By a violent, violent means strong. Violent वैसे क्या होता है, हिंसक, हिंसा जिसमें शामिल हो। यहाँ वायलेंट का मतलब स्ट्रॉन्ग। उसने पूरा प्रयास किया, उस औरत ने यानी मिस्टर लोएजल की पत्नी ने, अपने आप क्या नाम है, वैक्सेशन, वैक्सेशन मीन इरिटेशन, अपने चिड़चिड़ेपन को रोकने का भरसक प्रयास किया। एंड रिस्पोंडेड मीन रिप्लाई, एंड आंसर्ड इन अ काम वॉइस, और बहुत ही नम्र आवाज़ के साथ उसने जवाब दिया। वाइपिंग हर मोस्ट चीक, वाइपिंग मीन पोंछना, अपने मोस्ट मीन्स गीले, अपने गीले गालों को पोंछते हुए, चिक्स मीन्स गाल,
जिस पर आंसू टपके हुए थे उनको साफ करते हुए पोंछते हुए उस औरत ने क्या कहा, आगे देखते हैं। मिसिज लोएजल ने अपने हस्बैंड से, ही वॉज ग्रीव्ड बट एंसर्ड, ही वॉज ग्रीव्ड, ग्रीव्ड का मतलब दुखी होना, वो दुखी हो गया लेकिन उसने जवाब दिया, कहा कि लेट्स सी मटिल्डा, कहता मटिल्डा चलो देखते हैं, हाउ मच वुड अ सुटेबल कॉस्ट्यूम, कॉस्ट्यूम मीन ड्रेस, पूछता है कि एक सही ड्रेस यानी एक अच्छी ड्रेस जो है उसकी क्या कीमत होगी। समथिंग दैट वुड सर्व फॉर अदर ओकेजन, समथिंग वेरी सिंपल, कोई ऐसी ड्रेस जो दूसरे मौक़ों पर भी पहनी जाए और जो बहुत ही सिंपल हो, साधारण सी ड्रेस, यानी केवल पार्टी के लिए नहीं बल्कि और दूसरे मौके और दूसरे ओकेजन के लिए भी जिसको डाला जा सके, पहना जा सके। कहता है ऐसी ड्रेस की कीमत क्या होगी जो बहुत सिंपल हो। सी रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड मीन्स थॉट, सी थॉट, हु इज सी, हेयर सी इज यूज्ड फॉर मिसिज लोएजल, मिसिज लोएजल के लिए है सी। और मिसिज लोएजल ने कुछ सेकंड के लिए सोचा, that she could ask for without bringing with it an immediate refusal, and a frightened exclamation from the economical clerk. She could ask for without bringing with it an immediate refusal, and a frightened exclamation from the economical clerk. और वो पूछ सकती थी विदाउट ब्रिंगिंग विद इट, इसको लाए बगैर, एन इमीडिएट रिफ्यूज़ल, एक पूर्ण रूप से यानी तुरंत मना की हुई बात, एंड अ फ्राइटन एक्सप्लेनेशन, और एक सहमे हुई हैरानगी के साथ, फ्रॉम द इकोनॉमिकल क्लर्क, वो क्लर्क जो बहुत ही कम पैसे कमाता हो, बहुत ही कम सैलरी जिसको मिलती हो। तो वो कुछ समय के लिए सोचती रही और उसने जो है इंतज़ार किया कि कहीं रिफ्यूज़ल ना मिले। फाइनली सी सेड, और आखिर में उसने कहा हेजिटेटिंग वॉइस के साथ, हेजिटेटिंग मीन्स झिझकते हुए, आई कांट टेल एग्जैक्टली, कहती है मैं पूर्ण रूप से तो नहीं बता सकती, बट यानी सही ढंग से तो मैं नहीं बता सकती कि एग्जैक्ट फिगर कि कितने में आएगी, बट इट सीम्स टू मी दैट 400 फ्रांक, यानी वो ड्रेस, जैसी ड्रेस आप मेरे को दिलाना चाहते हैं, मैं सही ढंग से तो उसकी फिगर नहीं बता सकती कि वो कितने पैसे में आएगी, लेकिन ऐसा प्रतीत होता मुझे कि 400 फ्रांक, फ्रांक इज़ द टाइप ऑफ करेंसी इन फ्रांस, फ्रांस के अंदर ये एक करेंसी है, जैसे हमारे यहाँ रुपी है, उसी तरह की करेंसी फ्रांस में है। कहती है लेकिन मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि 400 फ्रांक और टू कवर इट, मतलब इसको खरीदने में मुझे लगता है कि 400 फ्रांक जो है सफिशिएंट रहेंगे। 400 फ्रांक में ऐसी ड्रेस खरीदी जा सकती है, मुझे ऐसा लगता है। ही टर्न्ड अ लिटल पेल, वो थोड़ा सा उसका रंग पीला पड़ गया। फॉर ही हैड सेव्ड जस्ट दिस सम टू बाई अ गन, बिकॉज मिस्टर लोएजल हैड सेव्ड, ही इज यूज फॉर मिस्टर लोएजल, क्योंकि उसने 400 फ्रांक जो है एक गन खरीदने के लिए बचाए हुए थे, दैट ही माइट बी एबल टू ज्वाइन सम हंटिंग पार्टीज, ताकि वो हंटिंग पार्टी यानी शिकार करने वाले लोगों के साथ जा सके, उनके समूह के साथ जा सके नेक्स्ट समर, अगली गर्मी की ऋतु में, विद सम फ्रेंड हु वेंट टू शूट लार्क ऑन संडे, कुछ दोस्तों के साथ
जो लार्क, लार्क मीन्स अ टाइप ऑफ बर्ड, एक तरह का पक्षी, जो संडे के दिन लार्क का शिकार करने जाया करते थे उसके दोस्त, उनके साथ वो शिकार करने के लिए जाना चाहता था। उसके लिए वो गन खरीदना चाहता था और उस गन के लिए दोज 400 फ्रांक वर सेड बाय हिम, वो 400 फ्रांक उस गन के लिए उसके द्वारा बचाए हुए थे। Nevertheless, he answered very well, I will give you 400 francs, but try to have a pretty dress. अब मिस्टर लोएजल ने, ही इज यूज फॉर मिस्टर लोएजल, मिस्टर लोएजल ने जवाब दिया, ठीक है, मैं आपको 400 फ्रांक दे दूंगा, लेकिन आप कोशिश करें इस 400 फ्रांक से एक सुंदर सी ड्रेस अपने लिए खरीदने की। द डे ऑफ द बॉल अप्रोच्ड, अप्रोच मीन्स केम नियर, बॉल मीन्स पार्टी, जो पार्टी थी उसका दिन, उसका समय नज़दीक आया। एंड मैडम लोएजल सीम्ड सैड, मैडम लोएजल जो है बहुत ही उदास प्रतीत हुई। सीम्ड मीन्स अपीयर, प्रतीत होना। डिस्टर्ब्ड, बहुत ही दुखी दिखाई दी। एंड एनेक्सियस, और चिंतित, बहुत ही चिंतित मुद्रा में वो दिखाई दी। नेवरदलेस हर ड्रेस वाज नियरली रेडी, और उसकी ड्रेस जो है पूरी तरह से लगभग तैयार थी मैडम लोएजल की। हर हस्बैंड सेड टू हर वन इवनिंग, उसके हस्बैंड ने एक इवनिंग, एक शाम को कहा, व्हाट्स द मैटर विद यू, यानी मिस्टर लोएजल ने अपनी पत्नी से पूछा कि अब क्या बात है। यू हैव एक्टेड स्ट्रेंजली फॉर 2 or 3 days, आप 2 या 3 दिन से बहुत ही ढंग से व्यवहार कर रहे हैं। एंड शी रिस्पॉन्डेड, आई एम वैक्स्ड, वैक्स्ड मीन्स नाराज, अनोइड, और उसने जवाब दिया, रिस्पॉन्ड मीन्स जवाब देना। शी एंसर्ड, मैडम लोएजल एंसर्ड दैट शी वाज नॉट सो गुड, वो नाराज़ थी, वो ठीक नहीं थी। नॉट टू हैव अ जैवल, क्यों नाराज़ थी, क्योंकि उसके पास कोई जैवल, जैवल मीन्स आभूषण, कोई आभूषण है ही नहीं पहनने के लिए। नथिंग टू अडोन, अडोन मीन्स डेकोरेट माई सेल्फ विद, यानी अपने आप को, यानी मेरे को सजाने के लिए मेरे पास कोई भी ज्वेलरी पीस नहीं है, कोई भी आभूषण नहीं है। आई शैल हैव सच अ पॉवर्टी स्ट्राइकन लुक, और अगर मैं इस पार्टी में बगैर कोई क्या नाम है ज्वेलरी पहने गई तो मैं बहुत ही गरीब दिखाई दूंगी। आई वुड प्रेफर नॉट टू गो टू दिस पार्टी, कहती है कि मैं इस पार्टी में जाने के बजाय मैं घर पर रहना उचित समझूंगी। यानी इंस्टेड ऑफ अटेंडिंग टू द पार्टी आई वांट टू रिमेन देयर ऑन आवर होम, अपने घर पर ही रहना मुझे अच्छा लगता है पार्टी में जाने के बजाय। कहती है कि कोई ज्वेलरी है ही नहीं डालने के लिए। He replied, you can wear some natural flower. Here he is used for Mr. Loisel, Mr. Loisel के लिए है। कहता है कि you can wear some natural flower. He said that you are so good, you are so nice, and you can have a garland of flower for decorating yourself, अपने आप को सजाने के लिए, अपना मेकअप करने के लिए आप जो प्राकृतिक फूल हैं, नेचुरल फ्लावर हैं, उनकी मदद ले सकते हैं। इन दिस सीजन दे लुक वेरी एलिगेंट एंड फैशनेबल, यानी और इस समय फूल बहुत ही सुंदर और सजावटी दिखाई देते हैं, इसलिए आप जो है फूलों की मदद लें किसी और चीज़ की बजाय।
तो उसके हस्बैंड ने कहा कि आप जो प्राकृतिक फूल हैं उनका बालों में जूड़ा बना सकते हैं, अपने बालों को सजा सकते हैं, वो बहुत ही फैशनेबल आइटम होंगे आपके लिए। आप पहले ही बहुत सुंदर हैं, अगर ऐसा कर लेंगे तो और सुंदर दिखाई देंगे। इस तरह से he wanted to convince her so that she could be ready to go into the party, ताकि वो तैयार हो उसके पार्टी में जाने के लिए। इस तरह वो उसको समझाने की कोशिश करता है। शी वॉज नॉट कन्विंस्ड, लेकिन वो कन्विंस्ड नहीं हुई, वो नहीं सेटिस्फाइड हुई। सेटिस्फाइड मीन्स वो संतुष्ट नहीं हुई मिस्टर लोएजल की वर्डिंग से। नो, शी रिप्लाइड, उसने कहा, देयर इज़ नथिंग मोर ह्यूमिलिएटिंग देन टू हैव अ सेबी एयर इन द मिड्स ऑफ रिच वीमेन। कहती है कि नहीं, इससे ज़्यादा क्या इंसल्ट की बात होगी कि मैं धनवान औरतों के बीच में इस तरह से घटिया सी लुक, घटिया सी बनावट के साथ उनके बीच में जाऊं। देन हर हस्बैंड क्राइड आउट, हाउ स्टूपिड वी आर। फिर उसका हस्बैंड जो है वो चिल्ला उठा और कहा कि हम कितने मूर्ख हैं। गो एंड फाइंड योर फ्रेंड मैडम फॉरेस्टर एंड आस्क हर टू लैंड यू आर जेवल्स। कहता अपनी सहेली मैडम फॉरेस्टर के पास जाओ, वो फिर कब काम आएंगी, ये उनका काम आने का समय है। एंड आस्क हर, और उनसे कहो कि वो आपको ज्वेलरी, जो जेवल्स हैं, जो ज्वेलरी पीसीज हैं, वो आपको उधार दे दें। सी अटर्ड अ क्राई ऑफ जॉय। अटर्ड मीन्स पैदा करना, और उसके मुंह से खुशी की चीख निकली। इट इज़ ट्रू, कहते हैं सही बात है। सी सेड, उसने कहा। किसके मुंह से चीख निकली? मिसिज लोएजल के मुंह से। ये मिसिज लोएजल, उसने कहा ठीक है, आई हैड नॉट थॉट ऑफ दैट। कहती ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था। मैं मैडम फॉरेस्टर से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो मुझे जेवल्स दे दे। द नेक्स्ट डे शी टुक हर सेल्फ टू हर फ्रेंड हाउस। अगले दिन वो अपने आप को ले गई, कहाँ पर? अपनी सहेली के घर। एंड रिलेटेड हर स्टोरी ऑफ डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस मीन्स पेन। एंड शी टोल्ड हर स्टोरी ऑफ पेन, और उसने अपना दुख अपनी सहेली को सुनाया। मैडम फॉरेस्टर वेंट टू हर क्लोजेट, टुक आउट अ लार्ज जेवल केस। मैडम फॉरेस्टर जो है अपने क्लोजेट मीन्स अलमीरा के पास गई और एक बड़ा सा जेवल केस, मतलब आभूषणों का जो बॉक्स था, डिब्बा था, उसको ले आई। ब्रोट इट, ओपन इट, इसको खोला। एंड सेड, और कहा, चूज माई डियर। और उसने कहा कि मेरी प्यारी सहेली, आप जो भी चाहते हैं वो देख लें। शी साट फॉर सम ब्रेसलेट्स। उसने पहले कुछ ब्रेसलेट देखे। देन अ कॉलर ऑफ पर्ल्स, और फिर हीरों का एक कॉलर, यानी ऐसी ज्वेलरी जिस पर हीरे जड़े हों। फिर वेनेटियन क्रॉस ऑफ गोल्ड। वेनेटियन मीन वेनिस स्टाइल, यानी वेनिस इज द नेम ऑफ प्लेस। और फिर वेनिस स्टाइल का एक क्रॉस जो सोने का था। एंड जेवल्स ऑफ एडमिरेबल वर्कमैनशिप। वर्कमैनशिप मीन्स क्राफ्ट, कारीगरी जिसको बोलते हैं। और फिर उसने बहुत ही प्रशंसा के योग्य कारीगरी किए हुए, बहुत ही अच्छी नक्काशी किए हुए जेवल्स, ज्वेलरी पीस देखे। शी ट्राइड द जेवल्स, उसने आभूषणों में कोशिश की कोई भी ढूंढने की अच्छा सा, और उसको पहनकर वो ग्लास के सामने, यानी जो ग्लास रूम या नाम, ये क्या नाम है,
जो चेकिंग करने के लिए, अपने आप को देखने के लिए कि वेदर द पर्सन इज लुकिंग गुड और नॉट। ड्रेसिंग रूम कह लीजिए, वो ड्रेसिंग रूम में ग्लास के सामने, शीशे के सामने गई, हेजिटेटेड, झिझकते हुए, बट कुड नाइदर डिसाइड टू टेक दैम नॉर लीव दैम, लेकिन ना तो वो ये फैसला कर पाई कि वो जेवल्स वो सही हैं या नहीं सही हैं। देन सी आस्क्ड, हैव यू नथिंग मोर? और फिर उसने अपनी फ्रेंड से पूछा कि क्या कोई और कुछ और ज्वेलरी पीस हैं आपके पास? लुक फॉर यूर सेल्फ, आई डोंट नो व्हाट विल प्लीज यू। तो मैडम फॉरेस्टर ने कहा कि आप खुद ही ढूंढ लीजिए, मुझे नहीं पता कि आपको कौन सी चीज़ पसंद है, आप क्या चाहते हैं, यानी कैसा आभूषण आप लेना चाहते हैं, आप खुद ही ढूंढ लीजिए। सडनली सी डिस्कवर्ड इन अ ब्लैक सैटिन बॉक्स, और फिर उसने एक सैटिन बॉक्स में देखा अ सुपर नेकलेस ऑफ डायमंड। सुपर मीन्स बहुत सुंदर, एक नेकलेस, नेकलेस मीन्स हार, गले का हार, जो डायमंड का बना हुआ था, हीरों का बना हुआ था। हर हैंड्स ट्रेम्बल्ड, ये हैंड्स है, उसके हाथ कांपने लगे, ऐसे टूक इट आउट, जैसे उसने उसको बाहर निकाला। सी प्लेस्ड इट अबाउट हर थ्रोट, उसने उस हीरे के हारों को अपने गले में रखा, पहना। अगेंस्ट हर ड्रेस, अपनी ड्रेस के ऊपर। एंड वॉज एक्स्टैटिक, और बहुत ही एक्स्टैटिक मतलब जॉयफुल, बहुत ही सुंदर वो हार उसे प्रतीत हुआ, दिखाई दिया। सो दिस वॉज द समरी ऑफ दिस चैप्टर till this place. You will read what are the pages which have been given till this place. जो भी पेजेस यहाँ तक बनते हैं वो पेज आप अच्छी तरह से पढ़ लें और वर्ड मीनिंग फाइंड आउट करें, नोट करें, so that you could be able to give the answer whatever the question which will be asked in your exam, final exam. Okay, thank you.